वेस्टीज को मैं छोटी सी, जैसा कि आप सब जानते हैं वेस्टीज स्टोरी, मैं वेस्टीज को छोटी सी चीज से विजुअलाइज करना चाहूंगी। मेरे हिसाब से वेस्टीज में जो वेस्टीज की एक एक मीनिंग है उसका भी शायद कुछ मतलब होता होगा। विजुअलाइज, एसेंशियल, सर्चेस, टेस्टिंग एंड जनरेट इमोशंस। वेस्टीज, आप इस वेस्टीज के अंदर अगर देखेंगे मे बी ये सारी चीजें शायद आपको मिल सकती है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका तिनका उठाना होता है। तो चलिए वेस्टीज के इस सार को मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताना चाहूंगी। चिंकी चिड़िया। एक चिंकी चिड़िया थी, उसका एक पुराना घोंसला था। वो घोंसला उसे बहुत ही ज्यादा पसंद था। मेनका जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, मैं दूसरे वाले इस पे अनम्यूट ऑप्शन दूं क्या आपको? ओके। जी दिया है आपको ऑप्शन। एक्चुअली मैम आपकी वॉइस इको हो रही है। इको हो रही है। अभी शायद नहीं, एक बार और बोलिए तो समझ आएगी। यस, मेरी वॉइस आ रही है मैम? हाँ, अभी प्रॉपर है। चलिए स्टार्ट। एक्चुअली लैपटॉप से कनेक्ट किया था मैम, तो इसलिए वॉइस डिस्कनेक्ट हो जा रही थी, उसमें प्रॉब्लम आ रही। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, नहीं, वेस्टीज के सार को एक छोटी सी कहानी से आपको मैं बताना चाहूंगी। चिंकी चिड़िया। चिंकी चिड़िया जो कि अपना एक छोटा सा घोंसला जिसने बनाया था, उसे उसका एक घोंसला सर्दियों के समय में खराब हो चुका था। उसने सोचा क्यों ना मैं एक नया घोंसला बनाऊं। नया घोंसला बनाने के लिए उसने दूसरे पेड़ पे अपने नए घोंसले को तैयार किया, लेकिन उसे अपने पुराने घोंसले से बहुत ज्यादा लगाव था। उसने सोचा कि क्यों ना मैं एक रात इस घोंसले में बिता लूं, फिर दूसरी रात मैं नए घोंसले में चले जाऊंगी। तो उसने पुराने घोंसले में एक रात बिताई, फिर खुशी खुशी दूसरे घोंसले में जाने लगी। जैसे ही वो दूसरे घोंसले की तरफ जाती है, तो उसने देखा कि किसी और चिड़िया ने उसके घोंसले को पूरी तरह से तहस-नहस करके बर्बाद कर दिया। पर उसने बहुत अफ़सोस में वो बैठी रही। वो सोची कि अरे मेरा घोंसला तो खराब हो चुका है, अब मैं क्या करूँ? लेकिन फिर भी वो किसी की परवाह किए बिना, बिना किसी की सोच के उसने फिर से मेहनत करनी चालू करी, फिर से तिनके-तिनके जुटाना चालू किया, और इस बार उसने अपना आशियाना पिछले आशियाने से और भी ज़्यादा सुंदर बना लिया। तो इसी तरह मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो आपको इसी तरह हमें भी दुनिया की बिना परवाह किए और सबकी सोच से हटकर कौन क्या बोलेगा, क्या नहीं बोलेगा, इस सारी सोच की परवाह किए बिना 2 जून 2004 में वेस्टीज कंपनी को 3 ऐसे महान व्यक्ति, जिन्होंने उसी चिड़िया की तरह ना किसी की सोची, ना किसी दुनिया की परवाह की, ना किसी की सोच समझ का कोई किसी का उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और अब केवल अपनी सुनी और अपनी राह पे चलते गए। जैसे इस संसार को त्रिदेवों के द्वारा सँभाला जाता है, उसी तरह हमारी वेस्टीज की बागडोर को सर मिस्टर गौतम बाली सर, जिन्होंने कहा सोचने की हिम्मत तो करो, और मिस्टर दीपक सूद सर,
दीपक जो शानदार लीडरशिप के साथ में, और मिस्टर कंवरवीर सिंह सर जो आईटी फील्ड के स्पेशलिस्ट हैं, इन्होंने आज मिलकर 18 साल की मेहनत से वेस्टीज को आज इस मुकाम पर पहुंचाया है, जहां उन्होंने 2.5 करोड़, अकेले ही नहीं 2.5 करोड़ लोगों के साथ में मिलकर के इस कारवां को आगे बढ़ाया और इसे वेस्टीज प्राइवेट लिमिटेड नाम दिया। और यह ऐसे बहुत सारे इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस इसे प्राप्त हैं, जैसे ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्डाइजेशन और IDSA इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन एंड WFDSA वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। और वेस्टीज के 2 ऑफिसेस, जैसा कि आप सब जानते हैं, दिल्ली और बेंगलोर में। कंपनी का स्लोगन है विश यू वेल्थ, आप सफल तो हम सफल। इसमें 60 से ज्यादा ब्रांचेस एंड 4500 से ज्यादा DLCPs हैं हमारे वेस्टीज में। और वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देते हुए महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मदद और ज्यादा मदद करने के लिए 23 लाख महिलाएं सीधे तौर पे हमारे वेस्टीज से जुड़ी हुई हैं। और ऐसी कंपनी जहां 1500 से ज्यादा लोग 1 से 50 लाख की इनकम पर मंथ कर रहे हैं। और हाईएस्ट अर्नर मिस्टर सिद्धार्थ सिंह सर, जिनकी मंथली इनकम 1.6 करोड़ है। एंड आपको और मैं बताना चाहूँ, वेस्टीज कंपनी आपके सपनों के उड़ान को खुला आसमान देती है। और यहाँ 300 से ज्यादा मेंबर लग्जरी कार हासिल किए हैं, और वही 4000 मेंबर्स का कार का सपना पूरा हुआ है। और भारत के साथ साथ और 8 देशों में अपने हेल्थ, ब्यूटी और लाइफस्टाइल प्रोडक्ट के साथ मजबूती के साथ आगे बढ़ा और कदम बढ़ाया। और वो 9 देश का नाम है भारत, नेपाल, UAE, दुबई, बहरीन और सऊदी अरेबिया, बांग्लादेश, ओमान, थाईलैंड एंड घाना। वेस्टीज की भारत में 75,000 स्क्वायर फीट एरिया में पूरे लैब टेस्टिंग और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ प्रोडक्शन की यूनिट बद्री में, हिमाचल प्रदेश के बद्री में मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। और तो और वेस्टीज के बेहतरीन प्रोडक्ट्स के बारे में मैं आपको संक्षिप्त में बताना चाहती हूँ, जैसे हेल्थ केयर, पर्सनल केयर, वेस्टीज इसेंशियल, ओरल केयर, हेल्थ केयर, एग्री केयर, आयुर्वेदा और होम केयर, एयर प्यूरिफायर, और तो वुमेन हाइजीन एंड व्हीकल हेल्थ। इन्होंने व्हीकल हेल्थ भी एडिट है। वेस्टीज का हर एक प्रोडक्ट यूनिक मनी बैक गारंटी के साथ आता है। किसी ग्राहक को प्रोडक्ट में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उनके अकॉर्डिंग नहीं हो, और वो वेस्टीज का बिना किसी सवाल के प्रोडक्ट पैसे वापस करती है। और ऐसी गारंटी कौन सी कंपनी तभी देती है जब वो उसके प्रोडक्ट दावों के साथ और क्वालिटी और कीमत में पूरा भरोसा हो। इसीलिए ये हमारी कंपनी 30 डेज मनी बैक गारंटी प्रोवाइड कराती है। और वेस्टीज के आपको इनकम के बारे में बता दूं तो वेस्टीज के 10 टाइप्स ऑफ इनकम है। 10 to 20% saving on consumption, 5 to 11% accumulative performance bonus, and 4% bronze director bonus, 3% team building bonus, and 15% leadership overriding bonus, 3% travel fund, 5% car fund, and 3% house fund, and 2% E-Light Club bonus. तो चलिए अब आगे बताते हैं। यदि बात करते हैं कंपनी के टर्नओवर की, तो अकेले ही 2021 में कंपनी ने 500 करोड़ से भी ज्यादा टर्नओवर हासिल किया है। और डायरेक्ट सेलिंग न्यूज DSN के अनुसार सभी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कंपनी की रैंकिंग में वेस्टीज ने पिछले 5 सालों में एक ऊंची छलांग लगाते हुए 2070 में 91th रैंक से हासिल करके 2020 में 30th रैंक तक अपना पोजीशन हासिल किया है। और तो 2020 में
दुनिया भर की कंपनियों में 38 रैंक पर आ पहुंची है और इस लिस्ट में ये भारत की एक लौती कंपनी है। और हमारे वेस्टीज का विजन वेस्टीज में अपने विजन को 2025 में तय किया 20 करोड़ से भी ज्यादा टर्नओवर हासिल करना और दुनिया की टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में शामिल होना और तो और 50 से अधिक देशों में मजबूती के साथ अपने कदम बढ़ाना। तो अब ये वेस्टीज की स्टोरी एंड करते हुए मैं आपको कुछ लाइंस बताना चाहूंगी जिससे आप सबको इंस्पिरेशन मिले। कुछ ना करने से कुछ नहीं होगा, कुछ ना करने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ सोचते रहने से कहाँ कुछ होगा। और हिम्मत, हौसला और विश्वास से कदम उठाकर तो देख, हासिल यहाँ तुझे सब कुछ होगा, हासिल यहाँ तुझे सब कुछ होगा। थैंक यू मैम। कि हासिल यहाँ सब कुछ होगा। जैसा कि परसों के सेशन में वेस्टीज इज नॉट फॉर मी, इस सेशन में ज्योति जी ने एक जिन्न बताया था कि हम सबके सामने एक जिन्न आता है और वो बोलता है कि आपको क्या चाहिए वो आपको दूंगा मैं। तो वेस्टीज ही वो जिन्न है जो हम सभी को बोलता है कि हासिल आपको यहाँ से वो सब कुछ होगा, पर उसके लिए हमें वो लायक बनना पड़ेगा हम सभी को। तो ये जो छोटे छोटे सेशंस हम कर रहे हैं, यही छोटी छोटी क्लैरिटी अगर इनिशियल लेवल पे हमें हमारे अंदर क्लैरिटी आ गई ना कि एक्चुअली वेस्टीज क्या है, तो वो हमारे अंदर इतनी शक्ति देगा कि वो सारी चीजों को हम अचीव कर सकेंगे जो आज बहुत से लोगों ने अचीव किया है। सिर्फ यहाँ पे हारते वही हैं जिनका बेसिक क्लियर नहीं होता है। जैसे आज पता नहीं मुझे बताना चाहिए कि नहीं, आज एक फनी इंसिडेंट हुआ। टीम के ही एक मेंबर ने मुझे कॉल करके बताया कि एक किसी की ज्वाइनिंग मेरे साथ हुई, उनसे मेरी बात हुई, तो मैंने उनसे कहा कि आप थोड़ा सा कंटिन्यू चीजों को समझिए तो आपको वेस्टीज समझ में आएगा, ट्रेनिंग्स कीजिए, वीडियो सर्च कीजिए। तो सी टोल्ड की नहीं, मैं वेस्टीज मैंने पहले भी किया है, मैंने बहुत कोशिश की पर हुआ नहीं। तो उन्होंने पूछा कि आपने क्या कोशिश की थी। अच्छा, आप उनसे फिर वो एक ही क्वेश्चन पूछी कि आप मुझे ये बताइए कि आपने कोशिश तो की, पर एक सिर्फ आप बताइए कि यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है। आपने बहुत कोशिश की है तो आप जानती होंगी। तो उन्होंने बोला हाँ मुझे पता है। तो बोली ठीक है बताइए कि कौन है वेस्टीज के मैनेजिंग डायरेक्टर। तो उन्होंने कहा रश्मिका राठी जी है। तो अब हम सभी समझ सकते हैं कि कोई कितना क्या समझा है इस बिजनेस को और क्या किया है और क्या समझ रहे हैं उसको, है क्या और हम समझ क्या रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे ट्रेनिंग कर रही हूँ, ट्रेनिंग में बैठी हूँ, आपके सबके साथ में है, अगर उन्होंने एक बार देख लिया तो इतनी सी चीज में उन्होंने डिसीजन निकाल लिया। जबकि ये जो हम कर रहे हैं ना, जो वेस्टीज हमें देता है, ये चम्मच में जितना लेने जितना भी नहीं है। वेस्टीज इज जस्ट लाइक अ सी, एक समुद्र है, जितना भी आप उससे ले सकते हैं वो ले सकते हैं। अब चम्मच से लेना है कि लहरों से भागना है, बाल्टी से लेना है, ग्लास से लेना है या भर भर के निकालना है, ये हमारे ऊपर है, हमारी समझ के ऊपर है। तो किसी को लगता है रश्मिका राठी मैनेजिंग डायरेक्टर है, तो इट्स अब मुझे इस बात पे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं हंसू या अफसोस करूं या उनकी सोच पे क्या बोलूं मैं। तो